नमस्कार दोस्तों, आज भारत में 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, जिस अवसर पर भारत UHRI न्यूज़ चैनल में निधि खन्ना जी इस परिचर्चा में शामिल हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार। आज के हिंदी दिवस की हमारे देशवासियों को बहुत सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस की शुभकामनाएं सिर्फ भारतवर्ष के लोगों के लिए ही नहीं है। विश्व में अनेक ऐसे देश हैं जहां लोग आज हिंदी भाषा न सिर्फ बोल रहे हैं बल्कि पढ़ और समझ भी रहे हैं। इसलिए आज विश्व में हिंदी भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस जब भी आता है, हर बार पर 14 सितंबर को हम एक पखवाड़ा मनाते हैं, हिंदी दिवस जिसका अंतिम दिन होता है, और उस पखवाड़े में हम साहित्यिक चर्चाएं करते हैं, हिंदी भाषा में लिखने, बोलने और साहित्य सर्जन की बातें करते हैं। हम ये बार बार अपने डिस्कशन में लाते हैं कि आगे जैसे जैसे होगा हम अधिक से अधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, इसका प्रचार प्रसार करेंगे, जहाँ तक संभव हो सके हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करके इसे एक सम्मानजनक स्तर पर लाएंगे। पर आखिर ऐसी बातें हम क्यों करते आ रहे हैं? हम ये बातें कर ही इसलिए रहे हैं क्योंकि भारत की राष्ट्रीय भाषा बनाए जाने का जो एक विचार जागा था, उसके लिए हमेशा ही एक प्रतिरोध का स्वर विभिन्न क्षेत्रों से उठता रहा। क्षेत्रीय भाषाओं को, जो कि इसकी सहचरी हो सकती थी, जो कि इसकी सखी की तरह हो सकती थी, लेकिन उनके प्रतिरोध की वजह से यह केवल राजभाषा बन के रह गई। लोगों ने सोचा ये था, लक्ष्य ये था कि समय के साथ शायद धीरे धीरे हिंदी अपना स्थान पा लेगी, क्योंकि देश को अगर कोई एक भाषा है जो पूरे सूत्र में बांध सकती है तो वो हिंदी ही है। इसमें कोई संदेह नहीं कि आज अंग्रेजी अधिकाधिक लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है, पर अंग्रेजी भाषा में जब हम अपने भावों को, अपने विचारों को व्यक्त करते हैं तो उसमें वो आत्मा नहीं होती, वो लालित्य नहीं होता, वो मधुरता नहीं होती, और सही शब्दों में कहें तो वो अपनापन सा नहीं आता जो हमें हिंदी भाषा में मिलता है। तो हम किसी भाषा से बैर नहीं, किसी भाषा से होड़ भी नहीं, ना किसी को पछाड़ने की ललक है। लेकिन हाँ, अगर हम सारे देशवासी ऐसा चाहते हैं कि कोई एक भाषा ऐसी हो जिसके माध्यम से हम देश के सभी क्षेत्रों से संवाद स्थापित कर सकें, तो वो हिंदी ही हो सकती है। क्योंकि अगर हम उत्तर भारत में देखें तो कितनी सारी भाषाएं हैं, जैसे राजस्थानी है, गुजराती है, मध्य प्रदेश की अपनी भाषा है, मैथिली है, बिहारी है, अवधी है, भोजपुरी है, कितनी सारी ऐसी भाषाएं हैं। लेकिन इन सबको बांधने का काम हिंदी कर सकती है। पर अगर हम दक्षिण भाषा भारत में जाएं और वहाँ पूरे दक्षिण भारत के साथ एक साथ संबंध स्थापित करने की कोशिश करते हैं, तो कोई एक भाषा ऐसी नहीं है जिसे सभी लोग जानते, मानते, समझते और स्वीकार करते हो। क्योंकि वहाँ कन्नड़ है, तमिल है, मलयालम है, तेलुगु है, मराठी है, उड़िया है, इतनी सारी अलग अलग भाषाएं हैं। तो क्यों ना हम हिंदी भाषा को एक सहज रूप में स्वीकार करें और ये मान लें कि हिंदी भाषा ही वह भाषा है जिसके साथ हम देश में एक सूत्र के साथ बांधते हुए एक माला पिरो सकते हैं, जिसमें अन्य सभी भाषाएं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में जुड़ी होंगी। और हिंदी भाषा का दिवस मनाया जाता है, यह अपने आप में ही एक हास्यास्पद स्थिति है, क्योंकि दिवस हम उसी का मनाते हैं जिनका किसी प्रकार से, जिनको सम्मान दिया जाना शेष है, या जिनको महत्व की अपेक्षा है, उनकी दरकार है। शायद उन्हें उनके हिस्से का वो रुतबा, वो मान, वो सम्मान या स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए था, इसीलिए हिंदी दिवस भी मनाया जा रहा है। तो 14 सितंबर के आज के इस दिन मैं 6-7 वर्ष पूर्व लिखी अपनी एक कविता प्रस्तुत करना चाहूँगी, जिसमें हिंदी भाषा के सौंदर्य, उसके गुण, उसके लालित्य और उसकी मनोरमता को प्रदर्शित किया गया है। आशा है आप सबको पसंद आएगी
और इसी उम्मीद और विश्वास के साथ मैं यह कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ कि आने वाले समय में हिंदी भाषा उत्तरोत्तर प्रगति करेगी और खासकर आज के तकनीकी प्रधान युग में जब हिंदी में टाइप करना, उसमें अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करना सहज हो चुका है। हम आधुनिक तकनीकी के युग में जब इंटरनेट की बात करते हैं तो वो भी अगर हिंदी भाषा में उपलब्ध हो चुका है तो मुझे इसका भविष्य उज्जवल दिखाई देता है। तो अधिक समय ना लेते हुए मैं आपके साथ अपनी यह कविता साझा करती हूँ। कविता का शीर्षक है मैं हिंदी हूँ। अवश्य ही आपने इस शीर्षक से बहुत सारी कविताएं सुनी और पढ़ी होंगी। मेरा भी उसी दिशा में एक छोटा सा प्रयास है। मैं हिंदी हूँ, मैं भारत में पली बढ़ी, मैं भारत की ही भाषा हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं पुष्पित हूँ, मैं पल्लवित हूँ, मैं ब्रज अवधि से विकसित हूँ। स्वयं पर इठलाती हुई मैं पूर्ण यौवना नारी हूँ, मैं हिंदी हूँ। इस बात पर गौर करिएगा। एक भारतेंदु का युग था जब हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। उन्होंने इस आधुनिक भाषा को एक रूप प्रदान किया था। पर आज हिंदी का साहित्य बहुत समृद्ध और प्रगतिशील है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में हमारी भाषा जरूर उन्नति के पथ पर आगे बढ़ेगी और इसे उसका वो सम्मान, वो स्थान प्राप्त होगा जिसकी ये हकदार है। मैं ध्वन्यात्मक हूँ, मैं वैज्ञानिक हूँ, मैं सतत प्रवाहित गंगा जल हूँ। व्याकरण में भी हूँ विशाल, मैं कलकल बहता सागर हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं बच्चन की मधुशाला हूँ, मैं महादेवी का विरह काव्य। भारतेंदु कि मैं बेटी हूँ, गुप्त पंथ की तनया हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं उत्कृष्ट साहित्य से हूँ विभोर, मैं अलंकारों से सराबोर। मैं हूँ प्रतीक्षारत कि कब होगी भोर, मैं हिंदी हूँ। यहाँ उसी प्रतीक्षा की बात की जा रही है कि जब हिंदी को उसके हिस्से का उचित सम्मान और स्थान प्राप्त होगा। मैं भाव भी हूँ, मैं रस भी हूँ, मैं तुकांत भी हूँ, अतुकांत भी हूँ। कभी मुक्त तो कभी बद्ध, मैं कभी सोरठा छंद भी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं प्रगतिशील में प्रचारित हूँ, मैं देश विदेश में प्रसारित हूँ। मैं सबको अपनाती महिसा हूँ, मैं हिंदी हूँ। क्योंकि हिंदी की जो व्याकरण है उसमें व्याकरण के साथ शब्दावली में नित नई भाषाओं के शब्द जो है वो उनका समावेश होता जा रहा है और भाषा समृद्ध होती जा रही है। मैं व्यापक हूँ, मैं समृद्ध भी हूँ, मैं आप समेटे विश्व को हूँ। मैं सरल प्रवाहित भाषा का मीठा सा लालित्य भी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं भाव प्रवण हूँ, मैं चंचल हूँ, मैं बोध भी हूँ, अवगम्य भी हूँ। मैं हर भाषा की सहचरी, मैं साहस में अदम्य भी हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं बचपन हूँ, मैं यादें हूँ, मैं माँ का फैला आंचल हूँ। मैं जननी हूँ, जन्मभूमि से हूँ, मैं तुम्हारी अपनी भाषा हूँ, मैं हिंदी हूँ। परंतु मैं उपेक्षित हूँ, परित्यक्ता हूँ, मैं अपनों के बीच पराई हूँ। मैं अपने सूने से आंगन में झनकार ढूंढने आई हूँ, मैं हिंदी हूँ। हर 14 सितंबर को हिंदी यही करती है, वो झनकार ढूंढती है कि शायद वर्ष पर्यंत हिंदी का वही आदर और सम्मान होगा जो आज एक दिन हो रहा है और उसी की प्रतीक्षा है। किंतु मैं न विचलित हूँ, न विह्वल हूँ, मैं लेश मात्र न अविकल हूँ। मैं नवयुवकों को हिला हिला अलख जगाने आई हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं ना हारूंगी ना मानूंगी, हर एक को जगाकर ही दम लूंगी। मैं विश्व की तीसरी भाषा बन अपना अधिकार मांगने आई हूँ, मैं हिंदी हूँ। मैं भारत में हूँ पली बढ़ी, मैं भारत की ही भाषा हूँ, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। आशा करती हूँ आप सबको ये कविता पसंद आएगी और आप सबसे उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में आप अधिकाधिक हिंदी भाषा का प्रयोग करेंगे, शुद्ध रूप में प्रयोग करेंगे
हिंदी और अंग्रेजी के शब्दों को मिश्रित करके बोलने के जो एक प्रचलन चल रहा है, उसकी जगह यथासंभव हिंदी भाषा के शब्दों का प्रयोग करें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी कम से कम अपनी भाषा और अपनी संस्कृति से जुड़ी रहे। क्योंकि एक भाषा का मरना या क्षीण हो जाना एक देश के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता। जय भारत, जय हिंदी, सबको हिंदी की शुभकामनाएं।